नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सुनहा आपके साथ है। आज 2 अक्टूबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों की, वैसी खबरों की जिनका सीधा संबंध आपसे और हमसे है। तो सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण से उठाई है। इसमें लिखा है, एयर इंडिया सौदे के लिए टाटा की बोली सबसे ऊंची। टाटा सन्स कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए शीर्ष बोलीदाता के रूप में उभरी है। इस मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक टाटा सन्स और स्पाइस जेट के प्रवर्तक अजय सिंह की वित्तीय बोलियों को कुछ दिन पहले खोला गया और बुधवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विनिवेश संबंधी सचिवों के समूह ने इसकी जांच परख की। उन्होंने बताया कि आरक्षित निर्धारित मूल्य के मुकाबले बोलियों का मूल्यांकन किया गया और पाया गया कि टाटा की बोली सबसे ऊंची है। हरीश रावत ने अमरिंदर को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कैप्टन को पूरी आजादी दी पर नाकाम साबित हुए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कांग्रेस पर उन्हें नीचा दिखाने के आरोप लगाए जाने के बाद अब पार्टी महासचिव व पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अमरिंदर सिंह को पार्टी में हमेशा ऊंचा स्थान दिया गया, काम करने की पूरी आजादी दी गई, लेकिन वे नाकाम साबित हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के साथ अमरिंदर की करीबी उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल खड़े करती है। देश छोड़ने की खबरें, परमबीर के खिलाफ लुकआउट नोटिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के देश छोड़ने की आशंका के बीच उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने शुक्रवार को पूछा कि केंद्रीय एजेंसियों को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के आरोपों पर भरोसा क्यों करना चाहिए, जो देश छोड़कर भाग गए। दाखिला, डीयू के 8 कॉलेज में पहली कट ऑफ 100% तक गई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश के लिए शुक्रवार को पहली कट ऑफ जारी की। पहली बार रिकॉर्ड 8 कॉलेजों ने सामान्य वर्ग के लिए 100% कट ऑफ निकाली है। हालांकि सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले मिरांडा हाउस कॉलेज तथा विगत वर्ष 3 विषयों में 100% कट ऑफ निकालने वाले लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन ने अपनी कट ऑफ 100% नहीं रखी है। सख्ती, ब्रिटेन से आने वाले 10 दिन क्वारंटीन पर रहेंगे। ब्रिटेन ने टीकाकरण के बावजूद वहां जाने वाले भारतीयों को 10 दिनों तक क्वारंटीन करने का फैसला किया था। जवाब में भारत ने भी जैसा को तैसा नीति अपनाते हुए ब्रिटिश नागरिकों के लिए टीकाकरण के बावजूद 10 दिन क्वारंटाइन करने का नियम बना दिया है। यह दिशा निर्देश 4 अक्टूबर से लागू होगा। ब्रिटिश नागरिकों व ब्रिटिश से आने वाले सभी लोगों को भारत रवाना होने से 72 घंटे पहले तक की RT-PCR रिपोर्ट लेकर आनी होगी। यहाँ भी 8 दिनों के बाद RT-PCR टेस्ट होगा। साथ ही उन्हें भारत आगमन के बाद कम से कम 10 दिनों के लिए घर पर या यात्रा गंतव्य पर क्वारंटीन करना होगा। स्वच्छ भारत व अटल अमृत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत। शहरों से कचरे के पहाड़ हटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों की सूरत बदलने के लिए शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन शहरी व अटल अमृत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पहले चरण में भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया था, जो पूरा हुआ है। दूसरे चरण में शहरों से कचरे के पहाड़ हटाए जाएंगे और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाएंगे। पटना, भोजपुर, सारण समेत 8 जिलों में जारी होगी निविदा। वैशाली समेत 8 जिलों में बालू खनन। आज से प्रदेश में चली आ रही बालू की किल्लत अब दूर हो जाएगी। राज्य के 8 जिलों नवादा, वैशाली, अरवल, बक्सर, बांका, बेतिया, मधेपुरा और किशनगंज जिलों में शनिवार से बालू का खनन शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दी गई है। इन जिलों में पहले की बंदोबस्ती में 50% अतिरिक्त शुल्क के साथ खनन की अनुमति के प्रस्ताव को सहमति मिली है। इसके लिए 6 महीने यानी 31 मार्च 2021 तक पहले की बंदोबस्ती के आधार पर बालू खनन का अवधि विस्तार किया गया है। सूबे में गांधी जयंती पर आज टीका महाअभियान। बिहार में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को कोरोना टीका के महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। इस महाअभियान के तहत शनिवार को 35 लाख से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछली बार से अधिक लोगों को टीका देने की तैयारी की गई है।
पंचायत चुनाव में नए चेहरे पर जनता का ज्यादा भरोसा। राज्य में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में मतदाताओं ने नए चेहरे पर अधिक भरोसा जताया है। अधिकतर पुराने उम्मीदवार हार गए हैं। जीतने वालों में युवाओं की संख्या भी उल्लेखनीय है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों की 692 पंचायतों में मतगणना शुरू हुई। रोहतास की 8 में 8, बनभट्टा के 11 में 10 सीट पर नए प्रत्याशी जीते हैं। बेगूसराय के भगवानपुर में 15 में 14 मुखिया को सीट गंवानी पड़ी। पंचायत सदस्य समिति के 21 पदों में 20 पदों पर नए चेहरे। नालंदा में भी मुखिया पद के लिए 7 पर नए चेहरे चुने गए। 12 में 7 महिलाएं हैं। मोहनिया में 4 ने कुर्सी बचाई, जबकि 5 ने नए चेहरे काबिज हुए। बिहार में महीने भर में घटी है 3.6% बेरोजगारी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जरिए आंकड़ों में खुलासा। बेरोजगारी घटाने के मोर्चे पर बिहार ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। महीने भर के भीतर सूबे में 3.6% बेरोजगारी घटी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के शुक्रवार को जारी आंकड़े में इसका खुलासा हुआ है। आंकड़ों को माने तो अगस्त में सूबे में 13.6% बेरोजगारी दर थी, जो सितंबर के अंत में घटकर 10% हो गई है। छात्र को पीटने में 2 शिक्षक सस्पेंड। स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र से मारपीट करने वाले 2 शिक्षकों प्रवीण कुमार और राकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह आदेश जारी कर प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के एक कमेटी गठित की गई। दूसरी ओर बच्चे के परिजन स्कूल प्रबंधन की कार्यवाही से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जो उनकी मांग थी, स्कूल के अधिकारियों ने उसे पूरा किया। इधर दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझने के बाद अब पुलिस पेश में है। बच्चे के परिजनों ने बीते गुरुवार को ही स्कूल के शिक्षकों पर केस दर्ज करवाया था। थाने में एफआईआर भी हो चुकी है। नियमतः अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। केस में इन सारी बातों का जिक्र होगा। दोनों पक्षों का बयान केस के आईईओ लेंगे। रामकृष्ण नगर थानेदार ने बताया कि पुलिस ने बच्चे के पिता के बयान पर केस दर्ज किया था। तो ये थी तमाम अखबारों से खबरें। आज के लिए बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आज दिन भर आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। शुक्रिया।